क्या ये इस विषय में ये नहीं, अधिकृत नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताइए, आपको देखिए बड़ा सवाल है, छोटा ही सवाल क्या है? ये विकास को लेकर सवाल करना बड़ा ही हो जाता है आप या फिर विकास- उसका आप उत्तर देने विकास- से बचते नहीं, हैं? नहीं, या फिर साहब ये बताइए, या उसका उत्तर ही देने से आप बचते हैं? विकास का मैं उत्तर दे दूंगा। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय जनपद गाजीपुर के और सीट विधानसभा जौहराबाद में है। जौहराबाद ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा जो है क्षेत्र जहां बड़ा सुर्खियों में रहते हैं। अब इन दिनों काफी जो है ये चर्चा है कि गाजीपुर में जो रैली हो रही है उस रैली को कयास ये लगाया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक रैली होगी। अब ये देखा जाए कि आखिरकार ऐतिहासिक होगी या फिर यहाँ के लोग विरोध करेंगे, क्योंकि तमाम ये बातें सामने आई। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाषपाई पार्टी से ताल्लुक रखने वाले शिव कुमार मामा, जो काफी मामा के नाम से चर्चित है। सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल पर देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम है पूरे भारतीय समाज पार्टी की तरफ से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से आए? राजनीति में मैं 2013 में आया, 12 तकरीबन ये माना जाए कि 12 के बाद आपने राजनीति में कौन सा पद मिला शुरुआती में? ने 2012 में मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति का शुरुआत किया था। 19 में इस पार्टी में आया। अच्छा, 19 में 2000 यानी कि समाजवादी पार्टी में पहले आपने एंट्री मारा। जी 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 जी। वजह क्या हो गया कि समाजवादी से फिर भाजपा का दामन पकड़ लिया? ऐसा है कि 2019 में जब मैं इस आने से पहले 2018 में संभव था, माननीय नेताजी ऐसे पहले नेता देखे जिन्होंने मंत्री पद को ठुकराया था। अच्छा, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के अधिकार के लिए। तो माननीय नेताजी के इस कार्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं हमेशा जो शिव कुमार मामा है धारा के विपरीत में चलता हूँ। अच्छा, धारा के साथ लाश नहीं हूँ मैं बह जाऊंगा। मुझे हवा के विपरीत चलने में बहुत मजा आता है और नेताजी भी वही काम किए। अच्छा, नेताजी मतलब धारा के विपरीत काम किए। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मंत्री पद को लात मार दिए। लात मार दिया और अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस बात से बहुत 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 बहुत। और उनका सुनिए, उतना ही नहीं, इनका जीवनी मैंने पढ़ा, मुझे पता चला ये कब पार्टी बनाए, पहले क्या थे। तो यहाँ से जगह मुझे कि यार इस जो मैं लड़ाई लड़ता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, नेताजी की जो भारतीय समाज पार्टी और नेताजी का जो विचार है बिल्कुल वही है। लेकिन एक बात देखा जाए तो नेताजी का विचार फिर कैसे बदल गया कि जिस कुर्सी को लात मारे उसी कुर्सी पर आज बैठ गए? क्या लगता है? कुर्सी पे नहीं, उस लात मार के नहीं बैठे हैं। नहीं, उसी बीजेपी पार्टी में एक मौका दिया गया, उस समय कुर्सी पर लात मारना बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज उसी बीजेपी पार्टी में जाकर उसी कुर्सी पर ग्रहण कर लिए। वही बता रहा हूँ। नेताजी जिस काम को लेके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए थे 2017 में, वो सरकार बनने के बाद उन्होंने आवाज उठाया, वो काम नहीं हुआ। अपना काम तो उनका सब हो जाता है, जो समाज का काम था वो नहीं हुआ, गरीब तबके का, वंचित का। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। अब मैं वही बोलने दीजिए। अब जब 2022 का चुनाव बीता है तो बात हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से। उन्होंने कहा है कि जो आप जिस काम को लेके आपने छोड़ा था वो काम हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि अब जो मंत्री पद में कई ऐसे पद सुन लीजिए, गया है, इसी बात को लेके पुनः हम लोग का गठबंधन होगा। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन पद में फिर भी जो है देखा जाए तो काफी जो है राजभरी समाज में अगर देखा जाए, एक नजर रखा भी जाए तो वही घोर विरोधी नजर आ रहे हैं। राजभर समाज का बिल्कुल नेताजी नहीं, नेताजी नहीं, राजभरी समाज ओम प्रकाश राजभर को, उन्हीं के विधायक क्षेत्र में कुछ लोग, बहुत ऐसे गांव है जो विरोध कर रहा है। धान, ऐसा क्यों? आप तो ग्रामीण अंचल से हैं, धान के बारे में सुने ही होंगे। धान जब पकता है तो उसको पीटा जाता है, अब पीटने के बाद ऐसे उसाया जाता है, उसमें कुछ पहिया होता है। चलिए, हम मानते हैं कि कुछ पहिया लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। जो पहिया होता है वो उधियाने लगता है। चलिए, हम वही बात, इस बात को भी मानते हैं। लेकिन क्या आपने कहा कि मंत्री जी की सारी बातें मानने के बाद जो है ये मंत्री पद जो है ग्रहण किया है, कौन सी बात है और कौन सी बात अब जो है उनको जैसे मंत्रालय मिला है, कौन सी बात पे पुष्टि हुई है? बीजेपी इस सत्ता में कितने राजभर समाज या अन्य समाजों को जो है हक अधिकार मिला है? जो आपने जो अभी विषय उठाया है, इस पे बोलने के लिए मात्र 3 आदमी अधिकृत हैं। पार्टी का कुछ संविधान है, कुछ अनुशासन है, और पार्टियों जैसा नहीं है कि जो मन में आया जिसके बारे में कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। इस विषय पे बोलने के लिए मात्र 3 लोग अधिकृत हैं। एक भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के नेता माननीय नेताजी, दूसरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी, और तीसरे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर। क्या ये इस विषय पे ये प्रश्न का उत्तर क्या आपको देना सही नहीं? मुझे मैं अधिकृत नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, और मैं कोई वायरल होने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल दूंगा। मेरे पार्टी में डिसिप्लिन है। अच्छा, ये बताइए, आपको कह रहे कि बड़ा सवाल है, छोटा ही सवाल क्या है? ये विकास को लेकर सवाल करना बड़ा ही हो जाता है, आप या फिर विकास साहब ये बताइए, या उसका उत्तर ही देने से आप बचते हैं? विकास का मैं उत्तर दे दूंगा। अच्छा, आपने सवाल दूसरा किया, विकास को लेकर। नहीं, यार आपने कहा कि गरीब पिछड़े राजभर समाज के उन तमाम मुद्दों को मान लिया गया, तो ये चीज आपने नहीं पूछा, आप रिवाइंड करके चलिए इसी बात को फिर से आपको दोहराते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जो कभी सोचा भी नहीं होगा ना
कि मैं राजनीति में नेता बनूंगा या कोई चुनाव लड़ूंगा। ऐसे भारतीय समाज पार्टी और माननीय नेताजी ने लाखों लोगों को तैयार कर दिया है। क्या ये विकास नहीं है? पहला ये विकास देखिए, आपके पास ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, आपको बहुत, आपके पास बुद्धि विवेक ना हो तो क्या करेंगे उस पैसे का? नेताजी ने ये ऐसे लाखों लोगों को पैदा कर दिया कि देखो समाज के लिए भी काम करना है आपको। वो वंचित समाज जो भारतीय समाज पार्टी की तरफ तक की निगाहें लगा के देख रहा है कि यार सुभाषपा के नेता आएंगे और मेरी हर समस्या को हल करेंगे। चलिए हम जोहराबाद विधानसभा से बात करेंगे। 2 बार विधायक हुए, आज मंत्रालय दे दिया गया, हाथों में थमा दिया गया, कुर्सी पे भी बैठे हैं और आप लोग को बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। जोहराबाद में विकास के नजर से देखा जाए, बड़ा 5 काम बता दीजिए। किस तरीके का बड़ा काम बताइए? जो भी है आपके नजर में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से या फिर अन्य कोई जो है इस विधानसभा में जो विकास किए हैं उससे बढ़ कर जो है ओम प्रकाश राजभर ने विकास करके दिखाया। आजादी के 75 साल बाद आज भी गांव में जब जाएंगे वंचित समाज में, आज भी उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। उनकी बहू आती है, कोई बीमार होता है तो टांग के आते हैं और दूर आके गाड़ियां में बैठ के जाते हैं। तो नेताजी ने पहला लक्ष्य बनाया, एज ए उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे विधायक है निधि का पैसा किसी विद्यालय को नहीं देते हैं, कमीशन पे। इनके सारे पैसे खड़ंजे में, आरसीसी में ही खत्म होते हैं। तो क्या लग रहा है कि जोहराबाद में विकास की उस तरह की पहल जगी है? रोड की बात अगर किया जाए, हर गलियों में आजादी का अमृत काल मनाया जाता है, लेकिन गांव में आज भी वंचित समाज के दरवाजे तक रोड नहीं था। आज के समय में क्या लग रहा है? खड़ंजा नहीं था, आरसीसी नहीं था, वो काम हो रहा है। आज के समय में क्या लग रहा है कि जो नहीं था वो हो गया है? इस समय हो रहा है। इतना जो 75 सालों में काम नहीं हो पाया उसको आप क्या चाहते हैं कि 6-7 साल में खत्म हो जाए? ये लक्ष्य बनाया गया है कि ये नेताजी का दूसरा कार्यकाल बीतते ये काम हम लोग पूरा कर लेंगे। एक और बात बता रहा हूँ, नेताजी ने ये भी बताया, पहली बार सुनने में आया हो कि कोई गंभीर समस्या से बीमार है तो उसको पैसा भी विधायक निधि से जाता है, विधायक के नेतृत्व से, उनके सहयोग से। पहले आपको पता था? नहीं पता होगा। बहुत कई करोड़ गरीबों को पैसा दे दिया गया इलाज के लिए। अच्छा नहीं है? चलिए आपने इलाज की तरफ आगे, पहले आपने बात किया रोड और ये बता दिया ना, अभी आपने बता दिया, लेकिन अभी जो है कई बार धरने पे बैठे जो है सलामतपुर सिधागर घाट पे जो है भीम आर्मी के जवानों ने कई बार जो है धरने पे बैठे अड़े रहे मुद्दों को लेकर। आज भी सड़कें देखा जाए तो पूरी इतनी टूटी हाल में है, बदहाल में, कि वहाँ अगर व्यक्ति जाए उस रास्ते से तो शायद पैदल भी जाने में बड़ी कठिनाई हो। लोकतंत्र में धरना करने का, आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अच्छा, सबको अधिकार है। हिंदुस्तान के जितने विधानसभा है उसमें पहली ये विधानसभा नहीं जहाँ की रोड टूटा हुआ है। लेकिन ये बताइए आप आपके जो विधायक आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप आपने उसी मुझे 10 साल की जो है समय चल रहा है, तकरीबन माना जाए कि 7 साल हो चुके हैं, लेकिन वो रोड का अभी तक निवारण नहीं हो पाया। उस रोड क्या लग रहा है? उस रोड के बारे में मैं चाहूंगा तो आपको नेताजी का लेटर दिखा सकता हूँ, लेटर दिखा दूंगा। फिर भी विरोध हो रहा है। लेटर जिस दिन नेताजी से मुलाकात हुआ, फिर भी विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों? जिनको राजनीति चमकाना है, जिनको राजनीति चमकाना है तो विरोध करेगा ही ना भैया। जिनको राजनीति करना है हर चीज पे तो विरोध करेगा। लोकतंत्र में मैंने कहा ना, विरोध करने का अधिकार सबको है, वो करे। जैसे मंत्री जी से जैसे भीम आर्मी के लोग मिले तो उसके बाद भीम आर्मी के लोगों को बात तुरंत, मैं मेरी बात सुनो, भीम आर्मी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी नेता 3 दिन में रोड बनवा देगा। हमको बताइए, आप 3 दिन में कोई रोड बन सकता है क्या? उन्होंने कहा, नेताजी ने लेटर लिखा, वहां से पैसा, मतलब इससे पहले भी उनके धरने से पहले से गाजीपुर, क्योंकि बरसात हो गई तो बरसात के दिनों में काम चालू नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा ना, काम बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता है ना, वो समाज में बैठ के बोल नहीं पाते। आप बताइए, भीम आर्मी ने नेताजी को दिया विज्ञापन 3 दिन में रोड, इस बरसात के सीजन में उनको पता है बरसात के सीजन में कहना था कि हमारी बातें, हमारी मांगे सुनी नहीं गई। अब किस तरीके डंका को माइक लेके बोले क्या कि भीम आर्मी के लोगों ने बोला था, उनकी बात को मैं सुन लिया हूँ, मैं यहाँ, ऐसे होता है क्या? 3 दिन में कैसे होगा बरसात के दिन में? उससे काम थोड़ा बता दें आप। तो क्या लगता है कि आपके नजर में क्या लगता है कि उन लोगों का जो है धरना कहीं सेकने का काम था? धरना कम, राजनीतिकरण ज्यादा, उस पर राजनीति हो रही। चलिए एक और बात हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो इस जोहराबाद के सड़कों की अगर बात किया जाए तो तमाम लोगों का कहना है, यहाँ तक फातिमा जी का भी कहना है कि जो भी रोड पे विधायक या कोई बड़े यहाँ पे जो आते हैं नेता, वो फातिमा के ही सड़कों पे ही रेंगने का काम करते हैं। क्या लगता है? अब ये माननीय नेताजी, मैम के बारे में इस समय मैं बोल रहा हूँ, रैली को लेकर जनसंपर्क भी किया जा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैम के बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। कोई भी नेता अगर सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, क्या वो रोड बनवा दिया है? तो संविधान में ऐसा भी लिखा है क्या कि उस पर दूसरा कोई नहीं चलेगा?
नहीं ऐसी बात नहीं, उन लोगों का मानना है कि हमारे रोडों के अलावा दूसरा रोड बनवाया नहीं। लग रहा है कि फातिमा जी के कार्यकाल में जो रोड की समस्या थी वो सभी पूरी हो गई, उसके बाद रोड बनाने 2 रोड मैं अभी कह रहा हूँ, 2 रोड बना था, बहादुरगंज से इसीपुर वाला और फिर सिधागर घाट से। अब रोड कोई समस्या नहीं है आपके नजर? इस बस इतने रोड है। आपके अलावलपुर से मैं बता रहा हूँ ना, अलावलपुर से वहाँ तो सलेमपुर कौन है वहाँ जो रोड गया अलावलपुर बरेसर होके, वो रोड बना है कि नहीं बना? बना है कि नहीं बना है? अलावलपुर से अच्छा बताइए, वो अलावलपुर जो रोड सुनते जाइए ना, सांसदी से बना या विधायक से? सांसद के करो वहाँ, नहीं विधायक निधि से आप यार कैसे जानते हैं 12-14 रोड बना कि नहीं बना? हम ये पूछ रहे हैं कि सांसदी इसको मत जोड़िए, आप सीधे जो है अपने विधायक के उस कार्यकाल में उस हम ये बताओ जाते नहीं, कुछ सांसद जी बनवा दे तो ऊपर दूसरा नेता ना चली, इसलिए विरोधी ये कहते हैं कि दूसरे के कामों को ये लोग ज्यादा गिनवा नहीं रहे। नहीं, ये साफ मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने का तात्पर्य जैसे कहीं कि मेरे ही रोड पे लोग रेंगते हैं, तब तो ऊपर सांसद जी बनवा दे वहाँ दूसरा के बना रहेंगे, ऊपर खेत में गाड़ी लेके चल दिए आदमी क्यों सांसद जी बनौले हमारे? यार सांसद विधायक सबका होता है, जो वोट दिया उसका भी है, जो नहीं दिया ऐसा तो नहीं ना लिखा जाता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधायक जौहराबाद जो वोट दिए उन्हीं का मैं विधायक। चलिए हाँ ना में जवाब दीजिए, क्या लगता है कि जौहराबाद में रोड की बदहाली दूर हो गया है? दूर जो वंचित समाज है उनका दूर हो रहा है, और जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा एकदम। अच्छा कंफर्म है, हो जाएगा। और आपको एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, आप इससे पहले आप जौहराबाद से निकल के अमेठी में जाके बोलेंगे कि मैं जौहराबाद से आया हूं तो कोई जानता नहीं था कौन हो दिस जौहराबाद। अच्छा अब जाके बोलेंगे कि मैं पत्रकार हूं और मैं जौहराबाद विधानसभा का रहने अरे भैया, अरे वो नेता हो जो गरीबी स्तर से निकल के गए ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा से बैठे चाय पिलाइए इनको। क्या लग रहा है ये गर्व नहीं हो रहा है आपको? मतलब नाम बहुत आपको ये गर्व नहीं हो रहा है? लेकिन अरे यार नेताजी तो भी कहते हैं कि विकास की गंगा का देखना तो जौहराबाद में जाकर देखिए। तो सही बात है, लेकिन वही जौहराबाद के लोग विकास को लेकर काफी लोग नहीं, जो विरोधी है, जो हम लोग को वोट नहीं करते हैं, जो नेता ये वो लोग जो देखना नहीं चाहते हैं गरीब का लड़का भी विधायक हो गया है, उनको ये पसंद नहीं है। उनको पसंद है कि ऊंची महल वाले ही विधायक बने, वो लोग ये बातें बोलते हैं। उनको बड़े लोग चाहिए जिनकी बड़ी बिल्डिंगें हो, बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा हो, उनको नेताजी पसंद नहीं है। उनको लगता है कि अरे यार यही ओम प्रकाश है जो बहुत पहले टेम्पू चलाते थे, गरीब घर का लड़का है, ये दल बना लिया, मेहनत करके विधायक हो गया, अपने से दूसरे को भी विधायक बना रहे हैं, किसी को जिला पंचायत बना रहे हैं, किसी को इतने नेता बना दिए। कल तक जो लोग थाने कचहरी में आके मेरे पास बैठते थे, साहब हमारे कमवा तन चलो सोरस लगा दो, आज वो लोग दूसरा का सोरस लगावत हो। अरे बाप रे बाप, हाँ हमारे द्वार पर दरबार लगा तो लकी साहब हमारे कमवा करा दो, तो वही के आदमी जाते हो, वो हमारे क्या होते ना, ऐसा लोग हमेशा नेताजी का विरोध करिए। सही बात है। ये बात चलिए, ये 4 तारीख को जो कार्यक्रम रैली का जो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, 4 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का विशाल जनसभा होने जा रहा है। जब भी भारतीय समाज पार्टी का जनसभा होता है रिकॉर्ड हमेशा टूटता रहता है, और वहाँ रिकॉर्ड टूटेगा, लंका मैदान टूटेगा। आपने देखा कि नहीं? आपने देखा कि नहीं वहाँ हल्दरपुर रिकॉर्ड टूटा कि नहीं? तो क्या लग रहा है कि आप पहले बताए रिकॉर्ड टूटा कि नहीं? उसमें तो गठबंधन था। अरे यार उसमें गठबंधन के लोग कितने गए थे? क्या आप कह सकते हैं? नहीं, वहाँ गठबंधन के नेता आए थे। अच्छा। जितने लोग थे नेता आए थे, आम जनता नहीं आई थी। नेताओं का सिर्फ जमावड़ा था वहाँ, नेता दूसरे गठबंधन के। आप कह रहे कि नेता थे, इसका मतलब नेताओं का जमावड़ा? नहीं, जनता जो थी ना वो सुभाष पार्टी थी। अच्छा, जनता सुभाष पार्टी थी और जमावड़ा सिर्फ नेताओं का? नहीं, नेता मैंने गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। ये पहले से भी पता था कि आपको आदमी लेके नहीं जाना, हमारे पास है लोग, और यही रिकॉर्ड यहाँ टूटने जा रहा है। सुभाष पार्टी हमेशा रिकॉर्ड बनाती है। तो क्या लग रहा है कि गाजीपुर में क्या नेताओं का जमावड़ा होगा या गाजीपुर में हमारे नेता आएंगे और जनता रहेगी। उस दिन हम लोगों ने उसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। पर्व के रूप में 4 अक्टूबर पर्व होगा हमारे लिए। मेला है वो, मेला पर्व है, मेला लगेगा, मेला होगा, एक बड़ा सा मेला, बहुत मेला है सुभाष पार्क। उसमें वंचित समाज के लोग, हर समाज के लोग, अगर आप पिछड़ा वंचित सब लोग पहुंच रहे हैं नेताजी को सुनने के लिए, नेताजी को देखने के लिए। करी यार प्रकाश राजभर जा रहे हैं, चलते हैं, बेबाक छवि के बोलते हैं दबा के। लेकिन लोग छड़ी के सहारे चलते थे, आज छड़ी बेसहारा हो गई, आज चाबी हाथों में थमा दिया गया है। चाबी चोर तार कुछ लेके चुराए ना ला, हमारे पास चाबी बा, कहाँ चोरा के ले जी, बंद कर दिया जी वही में। अच्छा, फड़ैबा वही में जब दारू मुर्गा पर हमनी के होटलन के लुभावत अलाबू ना होई। अच्छा ये बताइए कि चाबी का मतलब क्या? गरीब वो शोषित वंचित उन समाज के लोगों का किस्मत का ताला खुलेगा या ओम प्रकाश राजभर के किस्मत का ताला बंद होगा? 2 तरह की बात है। जो लोग वंचित समाज का हक अधिकार को लूटते थे, उस लूट को इस चाबी से हम लोग बंद कर देंगे। अच्छा। और जो आजादी के बाद जो आज तक जो वंचित समाज है जिसका किस्मत का ताला नहीं खुला था, उसका हम लोग खोल देंगे।
चलिए, बहुत बड़ी बात हुई और इस समय भी न्यूज़ ने अपने खास तस्वीरें, खास खबरों के साथ इस वक्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।